जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने वाले दिन 9 जनवरी 7:42 पर संध्या वेला अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का संध्या वेला में शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं चलकर उसके आंसू पोंछने जाते हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आज के दिन संध्या वेला शुक्राना करने से महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा आप पर बरसती है। आपको महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है। और संगत जी, इसलिए शुक्राना जरूर करें, दिल से शुक्राना करें अपने उस मालिक का। और आपके जीवन में आप देखेंगे कि जो भी आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है या आपके ऊपर जो भी मुसीबतें हैं, संकटें हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके अंधेरे जीवन में उजाला आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, इसलिए शुक्राना जरूर करें, दिल से शुक्राना करें, अनंतम बार शुक्राना करें। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का मेरे लिए मैसेज आया था कि संगत जी, ये मैसेज मेरे ही लिए नहीं, सभी के लिए है कि आज महाशिव का दिन है, शुक्राने का दिन है। आज शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। जो भी आज शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे गुरु पिताजी। और आज शुक्रवार का दिन है। आज ये का दिन हर किसी के लिए नहीं, आज सिर्फ वही शुक्राना कर पाएगा जिसे गुरु पिताजी का हुक्म मिलेगा। और अगर तुझे ये संदेश आज बिना वजह मिला है ना, तो समझ ले कि तेरे नाम का बुलावा आया है। और एक विश मांग ले अपनी, और उसी क्षण शुक्राना दर्ज करवा दे, अनदेखा मत कर। क्या काम अगले 7 दिनों में बन जाएगा। अब ये ब्लेसिंग किसी जरूरतमंद तक को पहुंचा दे, क्योंकि रहमतें बांटने से ही बढ़ती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। आज गुरु पिताजी ने दर्शन दिए थे और आज गुरु पिताजी ने रसोई में आकर, संगत जी, हमारी रसोई में आए थे और एक हनी बी का रूप बनाकर, मतलब, तो मेरी बेटी आई भागते हुए कि मम्मी रसोई में ना वो है, ततैया है रसोई में, कि कहीं ऐसा ना हो हमको काट ले। और संगत जी, वो ना मारने के लिए जा रही थी। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा कुछ भी हो, आपको नहीं टच कर रही है ना, वो नहीं काट रही है। गुरु पिताजी किसी भी रूप में आ सकते हैं ब्लेस करने के लिए, आप उनको हाथ मत लगाना। वो जैसे बैठी हैं उनको बैठी रहने दो, अपने आप चली जाएंगी। संगत जी, वही हुआ, वो थोड़ी देर में अपने आप निकल गई। ऐसे ही गुरु पिताजी ने एक बार मुझे पहले दर्शन दिए थे, तो संगत जी हनीबी के रूप में आए थे जब मैं खाना बना रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। तो गुरु पिताजी आए, पूरी रसोई का मतलब ऐसे चक्कर लगाकर और चले गए। तो संगत जी, फिर उसके बाद ना मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि, और संगत जी मेरे को आभास भी हुआ था कि ये गुरु पिताजी हो सकते हैं, आज इस रूप में आए हैं। तो फिर मैंने जय गुरु जी मन में शुक्राना गुरु जी भी बोला था। तो फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरी रसोई में आया था और तेरी रसोई को पूरा ब्लेस करके गया हूँ और तूने ना मेरा शुक्राना भी नहीं किया। और मैं इस रूप में आया था संगत जी। तो उसमें लिखा हुआ था, सत्संग में सुनवाया था, उसमें कहा हनी बी के रूप में आया था। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर आप आए हम सबको ब्लेस करने के लिए, रसोई में लंगर प्रसाद को, जो भी भोजन बना था उसको ब्लेस करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और वैसे भी संगत जी, चाहे गुरु पिताजी हो या ना हो, कोई भी जीव हो, कोई भी, मतलब उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा रक्षण करना चाहिए। चाहे वो आपको काटता हो नहीं काटता हो, संगत जी उसकी प्रवृत्ति में है, पर आप तो इंसान हो, आप तो दया करो। दया करना स्वभाव में होना चाहिए। ये हमें गुरु पिताजी सिखाते हैं, सबके लिए प्रेम भाव, सबके लिए दया होनी चाहिए मन में, वही इंसान कहलाता है। संगत जी, अब देखो संगत जी, घर में कोई भी आता है तो मेरा पता है एकदम गुरु पिताजी की संगत ने एकदम मेरा भाव ही बदल दिया है। कहते हैं ना कि संतों का संग ना इंसान को ना भगवान बना देता है, ये समझो आप। मतलब मेरे हृदय में इतना परिवर्तन गुरु पिताजी के आने से हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है जब से उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया है, कि घर में संगत जी पहले कोई आता था तो कभी आलस आता था, अरे घर में कोई आ गया है क्या करें,
अभी आना था इनको, मतलब कभी ऐसा भाव हो जाता था कि अभी आना था इनको, हम लोग खाना खा चुके हैं, या मतलब कुछ नहीं करने का मन है तो कोई आ गया तो ऐसा लगता था। लेकिन अब जो भी कोई आता है तो ये लगता है कुछ भी ज़रूरी काम है, कुछ भी है, चाय पानी करवा के ही इसको भेजे या भोजन करवा के ही इनको भेजे। मतलब भाव ये रहता है कि पता नहीं किस रूप में हमारे बाबा आ जाए। गुरु पिताजी ने सबको देखने का नज़रिया ही बदल दिया है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे भी बाबा जी कहते हैं कि जो नसीब वाले होते हैं उनके घर में कोई जाता है किसी की किस्मत को चमकाने के लिए। इसीलिए जब अतिथि आए तो अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि जो भी अतिथि आपके द्वार पर आया है वो आपके भाग्य बदलने आया, आपकी किस्मत को चमकाने आया, सोई किस्मत को जगाने आया। और अगर प्रेम भाव से आपने उसकी सेवा की है तो वो सेवा ऊपर वाले के दरबार में नोट हुई है संगत जी, और उससे आपका भाग्य जरूर बदला है। इसलिए घर में कोई आए तो बिना मचमच किए, बिना किसी के मतलब ये कहे कि अरे बाहर आ गया मेरे घर में, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बड़े प्रेम भाव से आपके पास जो भी है यथा योग्य मालिक ने जो भी आपको समर्थ दिया है उस हिसाब से उसकी सेवा करें। नहीं कुछ है तो एक गिलास प्रेम से पानी पिला दें, थोड़ी देर उससे बातें कर लें प्रेम भरी मीठी मीठी, बस ये भी आपकी सेवा है संगत जी। मालिक सब जानता है, मालिक कण कण में है, हर घट घट निवासी है, उसे सब पता है कि किसकी कैसी परिस्थिति है। और वो अगर आते भी है ना संगत जी, तो यही तो हमारी परीक्षा होती है। वो हमेशा अपने, और मालिक सब में व्याप्त है, हमेशा अपने बच्चों की ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं लेके देखते हैं कि देखें इसका हृदय कैसा है, थोड़ा निर्मल हुआ, थोड़ा पवित्र हुआ कि नहीं। मतलब कि हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं हम उसको सीखें, बल्कि उसको अपने अंदर उतारें और उसी को जिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पता नहीं क्या, जब से गुरु पिताजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है सबके लिए सोच बदल गई है। मेरे मालिक ने सबके लिए सोच बदल दी। जिन्होंने मेरा हर पल बुरा किया, हर पल बुरा चाहा और आज भी शायद हर पल बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने कभी कभी भी संगत जी, ये तो पता नहीं कब से गुरु पिताजी ने हाथ पकड़ा था। मैं पहले साईं बाबा को मानने लगी थी संगत जी, साईं बाबा को आज भी मैं मानती हूँ, उनका जयकारा लगता है। फिर माता रानी से तो मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ संगत जी। तो मैं साईं बाबा के उसूलों को भी मानती थी, और इतना मानती थी कि जैसे किसी की आंख में आंसू है तो उनके आंसू आप पोंछते हो तो कभी मालिक आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। ये सब साईं बाबा के नियम थे संगत जी, जो उनके थे कि अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे तो कभी आपका दिल नहीं दुखेगा, और आप अगर किसी का पेट भरते हो तो कभी आप भूखे नहीं रहोगे। ये सब मतलब उनके नियम थे। और मेरे को साईं बाबा सीरियल बहुत अच्छा लगता था जब आता था टेलीविजन पे, और संगत जी तभी से मेरी भक्ति ना, साईं भक्ति बढ़ी थी संगत जी बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको मानने लगी थी और मैं इनको नियम को फॉलो करने लगी थी संगत जी। तो ये तो शुरू से था कि किसी के लिए बुरे भाव नहीं बनाना। किसी, जब से मेरे मालिक ने हाथ पकड़ा, जब से किसी के बारे बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा करने की चाह नहीं रखना मन में कभी भी, ये सब तो था। लेकिन ये सब जो है ना, परिवर्तन जो इतना आया है संगत जी, और भी परिवर्तन आया है जब से गुरु पिताजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उनके संगति ने तो मुझे और भी ज़्यादा परिवर्तनशील बनाया है संगत जी, और भी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है मुझ में कि मैं आलस कर जाती थी। कोई आता था तो मैं ये सोचती थी अरे अभी इनको, लेकिन अब ऐसा कोई भाव नहीं आता मेरे अंदर, कोई भाव नहीं आता, बल्कि ये भाव आता है कि कोई भी आया तो उसका पेट भर के जाए, वो चाय पानी नाश्ता पानी करके जाए। थोड़ा भी टाइम है तो चाय पानी नाश्ता तो कर ही दे, लेकिन जो भी मालिक ने हमें दिया है उसे बड़ी खुशी खुशी परोसे दूसरे के सामने। क्योंकि संगत जी ऊपर वाला दाने डालता है, हम आप कोई नहीं होते कि हमने किसी को अपने घर में खिलाया तो हमने नहीं खिलाया, उसके दाने ऊपर वाले ने डाले। अब अकस्मात कभी भी हम कहीं बैठे होते हैं संगत जी, तो हमें क्या होता है कि अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो पता चलता है थाली तो हमारे घर में परोसी हुई थी, लेकिन हमारी थाली कहीं और लगी हुई थी। हम अपने घर की थाली छोड़ के गए और अपने किसी रिश्तेदार के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है संगत जी, उस दिन का दाना हमारे घर का नहीं था। उस दिन का दाना तो मालिक ने हमारे लिए वहाँ तैयार करके रखा था, वहाँ डाला हुआ था, हम वहाँ चुगने पहुँच गए। इसलिए संगत जी कभी भी किसी को खाना खिलाकर ये मत सोचें, किसी को कुछ देकर ये ना सोचें कि ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया, ये उसके नसीबों का था, उस तक चल के गया है, मालिक ने पहुँचाया है। आपको मध्यम बना के आप खुश मत हो कि आपने कुछ किया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दरअसल सब कुछ उसी का खेल रचा हुआ है, सब कुछ उसी का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारे तो हम भी खुद नहीं है संगत जी, हम भी उसी के हैं और वो ही हमारा है बस। तो उसको ही अपना बनाए, प्रेम से रात दिन भजे अपने मालिक को।
और संगत जी आज तो बड़ा कमाल हो गया। बड़े दिन से मैं मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। आज बाबा जी ने मुझसे थोड़ा बहुत मंत्र जाप कराया है, इसके लिए मालिक का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी ने मुझ पर कृपा आज करी है। बहुत समय बाद आज मुझसे लगातार कम से कम आधे पौने घंटे हो सका मुझसे बन सका, तो ये भी मेरे बाबा जी की कृपा है। क्योंकि संगत जी उनके बिना अनुमति के कोई उनका नाम जाप कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ना उनका कोई सत्संग शेयर कर सकता है, ना कोई उनका नाम जाप कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनकी बिना कृपा के। इसीलिए संगत जी जिस मालिक ने हम पर इतनी कृपा करी, सब कुछ दिया, सारा संसार दिया, संसार में सारे जो भी है सुख दिए, परिवार दिया, अच्छी संतानें दी, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छी धूप हवा जलवायु पृथ्वी दी, मतलब सब कुछ बढ़िया दिया। ये श्वासें दी, ये धड़कन दी, ये सुंदर शरीर दिया, क्या कुछ नहीं दिया उस ऊपर वाले ने, तो क्यों ना उसका शुक्राना करें। हमें हर दिन नया मिलता है, हर दिन नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। देती तो सब वही है, हमारी शक्ति पुंज तो वही है, हमारी शक्ति का स्रोत तो वही है, सब कुछ है हमारे दातार। तो क्यों ना उनका शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें। शुक्राना करने से संगत जी हम सदा उनके करीब रहते हैं और उनकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहती है। उनकी कृपा तो हम पर हमेशा यूं भी बरसती रहती है संगत जी, कि हम चाहे अपने माता पिता को याद करें ना करें, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमें नहीं भूलते। वो तो हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते रहते हैं। उसी भांति हमारे दातार भी हैं, हमारे मालिक भी हैं। और संगत जी हमारे गुरु पिताजी हमारे गुरु होने के साथ साथ हमारे पिता भी तो हैं। हमारे इतने प्यारे पिता, इतने प्यारे पिता जो हमसे अगाध प्रेम करते हैं, अगाध अगाध प्रेम करते हैं। अपने बच्चों के एक आंसू के लिए तो ये नियति परिवर्तन कर देते हैं संगत जी। और अकारण किसी इनके बच्चों को किसी ने सताया या किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसके लिए तो संगत जी ये समझ लो हमारे गुरु पिताजी क्या नहीं कर देते हैं संगत जी। ये तो समझ लो संगत जी हमेशा गुरु पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अपने बच्चे को तो वो सुरक्षित रखते हैं, कुछ होने नहीं देते, कुछ भी करके उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट हाँ, जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उनका तो क्या ही अर्ज करेंगे, बस ये सोचिए। प्यारे पिता हमें भला कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे संगत जी। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली। हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसा गुरु दरबार मिला, और जो हमारा मायका भी है संगत जी, इतना प्यारा, इतनी सब बख्शीश मिली। लंगर प्रसाद अमृत समान जो जीवन दे के जाता है, जल प्रसाद जो मृत्यु से भी खींच लाता है, ऐसा जल प्रसाद, चंदन प्रसाद जो सारे रोग विकार दूर कर देता है संगत जी। और हमारे गुरु जी का प्यार, हमारे पिताजी का प्यार बिल्कुल अमृत समान, जो हमारी आत्मा पे भी मरहम लगा देता है। ऐसा सब कुछ कहाँ मिलने वाले, ऐसे गुरु कहाँ मिलने वाले, ऐसे भगवान कहाँ मिलने वाले। हम सबको मिले हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। दिन रात शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल अपने गुरु का नाम लेना चाहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना करते नहीं थकना चाहिए अपने बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे खाते में धन का इतना प्रवाह आने वाला है, तुझे खुद नहीं समझ आऊगा कि इतना धन कहाँ से आ गया। बस मन से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरा सच्चा और सबसे बड़ा वाला, सबसे अच्छा वाला धन तो आप है मेरे बाबा। जब आप साथ में है ना, तो धन की क्या आवश्यकता है बाबा। कहते हैं ना, जब पिता साथ चलता है ना तो बच्चों को धन की जरूरत नहीं पड़ती। पिता आप पे ही संभाल लेता है, आप ही ने तो सब संभालना है बाबा, आप ही ने सब संभाल रखा है। बस जब सब कुछ आपको करना है तो आप ही जानो बाबा कि बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना। हमें तो हर पल शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए हर पल हर श्वास बाबा। जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तैयारी कर ले पुत्र, तेरे घर खुशियां आने वाली है। शुक्राना कर, गुरु दी रहमत हो जाऊगी। और पुत्र तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मिलने वाला है जो तू बरसों से मांग रही है। बस शुक्राना करी जा अपने गुरुदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्रवार को जो मेरा शुक्राना करता है मैं उसके घर रहमतों की बारिश कर देता हूँ। और शुक्रवार की सुबह एक संकेत है कि तू अकेला नहीं है, गुरु जी ने तुझे याद किया है। आज जो मिलेगा वो मांग से ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा। बस एक काम कर, ये संदेश किसी जरूरतमंद तक भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी बड़ी बड़ी नियामतें बख्शने के लिए और मुझे
इस छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए और मेरा सौभाग्य जगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे बाबा जी। संगत जी, बाबा जी ने कहा था कि कल 9 जनवरी है और कल का दिन तेरे गुरु का दिन है और पूरे दिन तेरे साथ ही रहना है। खाली झोली भरने आ रहा हूँ। तेरा रुख बदल दिया है। तेरे घर अब साक्षात श्री का आगमन होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और सच में संगत जी देखो, आज वो हनी भी थी, शायद सुबह से ही घर में थी, रसोई में थी। और संगत जी देखो, उसको बेटी ने दर्शन किया, उसका मैंने तो नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और आज मेरे बाबा जी ने मुझसे नाम जाप करवाया है, इतने दिन बाद इतना नाम जाप करवाया है, ये भी मेरे गुरु जी की असीम कृपा है, मेरे बाबा की असीम कृपा है मुझ पर। संगत जी सच कहते हैं, बाबा जी आभास करवा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मैं उतने, मेरे दातार का उतना कम है संगत जी। बस यही कह सकती हूँ, आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं हम सब, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका संगत परिवार आपसे बहुत प्यार करता है बाबा। बस यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं हम सब कि हमारे बाबा सदैव हमारे साथ रहे। हम सब सदैव अपने बाबा के श्री चरणों से जुड़े रहें। और बाबा जी बहुत दिन हो गए, बड़े मंदिर आना चाहते हैं, बड़े मंदिर नहीं आ पाए। बस वही आए थे बाबा जी 29 दिसंबर को। जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो बाबा, बहुत याद आ रही है बड़े मंदिर की, अपने मायके की। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। मैं वही मांगूंगी जो अपने पिता से हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़पथा हो जाए आपके लिए। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके घर के बच्चे पढ़े लिखे खूब तरक्की करे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। गुरु जी की कृपा आप सब पर समान हमेशा बनी रहे, हर घर पर बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूको क्षमा करना, कोई भूल चूको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरुपा महाशिव जिनका प्लेटफॉर्म है। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना आज का ये गुरु जी के प्रति शुक्राना सत्संग पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र से आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफी दिनों से मैं शुक्राना शेयर करने की कोशिश कर रही थी, पर किसी कारणवश नहीं कर पा रही थी। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपसे क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुपा, प्लीज मेरी छल्ली बेटी को माफ कर दीजिएगा, जो इतने जरूरी काम को करने में सबसे ज्यादा देर लगाती है। संगत जी, मैं बताऊं तो क्या बताऊं, गुरुपा के प्रति मैं कहना चाहूंगी कि गुरुपा आपके प्रति इतने कल्याण और इतनी मेहरे हैं आपकी हमारे प्रति, कि हम उनके प्रति शुक्राना करें तो किस किस बात का शुक्राना करें गुरुपा। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात ये कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, इस कृपा के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे भाई बहन, बच्चे, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन जीने के लिए एक मतलब सही स्तर का जीवन गुजारने के लिए, अच्छा जीवन गुजारने के लिए जिन भौतिक चीजों की जरूरतें होती हैं, जो भी वो, जैसे रोज का शाकाहारी पौष्टिक आहार, अच्छा हर तरह का खाना, रहने के लिए घर, खाना, कपड़े और हर तरह से मौसम, मतलब जिस मौसम के तहत जिस तरह के कपड़े हमें हम ले पाने का समर्थन देने के लिए, और मतलब हर भौतिक चीजें, और मतलब अच्छे एक इतना अच्छा घर देने का समर्थन देने के लिए भी, घर पाने का समर्थन देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब तो भौतिक चीजें हो गई गुरुपा, लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी, मतलब गुरुपा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, दुर्बुद्धि का दूर होना और हर अवगुण का दूर होना, और उसकी जगह सद्बुद्धि और हर तरह के अच्छे गुणों का समावेश होना इंसान में, अच्छा नेक इंसान बनाने के लिए, ये सही चीजें, सही बातें सिखाना और अच्छे सद्गुण देने का शुक्राना गुरुपा, दुर्बुद्धि और दुर्गुण मिटाने का शुक्राना, हर तरह की सद्बुद्धि और नीवा सबसे बड़ा अवगुण अहंकार मिटाने का,
और सबसे बड़ा गुण विनम्रता से जीने का, नीवा होकर जीने का, रहकर चलने का सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा? आपकी मेहर और कल्याण इतने ज्यादा हर पल हर क्षण है कि हम जितना शुक्राना, जब मर्जी शुक्राना कर दें, उस लेवल तक तो हमारा शुक्राना पहुंच ही नहीं पाएगा जिस जिस स्तर तक आपके कल्याण और महिमाएं हैं हमारे प्रति। तो चंद्र जी मैं क्या कहूँ, और मतलब सतगुरु डेफिनेटली गुरुपा का शुक्राना हर पल हर क्षण है। और संगत जी मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ की, जिस बात को मैंने बहुत करीब से महसूस किया कि जितने भी बुरे कर्म हैं, ये सब इंसान इतना पापी जीव है कि हर तरह किसी भी तरह के बुरे कर्म और पाप इंसान करता है, फिर भी उसके कर्म काटने के लिए, उसको कष्टों से बचाने के लिए, उसकी सजा माफ करवाने के लिए, मतलब गुरुपा जैसे परम पिता परमेश्वर जैसे ईश्वर भी अब समय समय पर हर युग में मतलब किसी न किसी अवतार के रूप में अवतार को धारण करके धरती पर आते हैं और उन पापी जीवियों के पाप नष्ट करते हैं। मतलब इंसान ही करता है वो पाप, जिसकी वजह से उसे 84 लाख योनियों में भी घूमकर आना पड़ता है। तो उन सभी पापों से बचाने के लिए, उनका पाप हरने के लिए, उनकी सजा खत्म करने के लिए, उन्हें हर तरह के कष्टों से बचाने के लिए, मतलब परम पिता परमेश्वर इस गुरुपा भी इस युग में परम पिता परमेश्वर जो महाशिव है हमारे गुरुपा के रूप में आए और इतनी संगत के पाप कर्म अपने ऊपर लेकर गए और इतनी संगत को उन्होंने कष्टों से बचाया, कल्याण किया और चोला छोड़ने के बाद अब भी कर रहे हैं। मतलब ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है, कितनी मतलब इस देख रहा है तो संगत जी गहराई से सोचने वाली बात है, कितना गौर करने वाली बात है कि हम बिल्कुल तुच्छ जीव और डेफिनेटली पापी जीव भी हम हैं ही। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो। जिंदगी में हर कोई किसी तरह का पापी है और उन ऐसे पापियों के पाप दूर करने के लिए, मतलब परम पिता परमेश्वर का जो दिल है वो इतना बड़ा है कि हम पापियों के पाप दूर करने के लिए वो इस कीचड़ में उतरते हैं, समय समय पर धरती पे आते हैं, अवतार कोई ना कोई अवतार धारण करके, और हम पापी जीवों के पाप दूर करते हैं खुद पर लेकर। इससे बड़ा शुक्राना और क्या होगा संगत जी, जबकि इसका शुक्राना हम कितने जन्म ले लेना गुरुपा का करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, किसी भी ईश्वर का करना चाहे तो नहीं कर सकते, किसी भी देवी देवता का चाहे तो नहीं कर सकते। ईश्वर तो जो है वो एक है, हम जानते हैं निराकार है। तो बस जब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस निराकार ईश्वर शक्ति पर एक पॉजिटिव जो डिवाइन लाइट है उसकी उसकी महिमा अच्छे से नहीं कर सकते, तो हम तो इंसान है, हम कहाँ से कर पाएंगे संगत जी। मैं क्या बताऊं गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा के प्रति मेरा हर पल शुक्राना है। बस हम करना ही हमें ढंग से नहीं आता है। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं मतलब एक दिमागी पेशेंट भी हूँ, पिछले 24 सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको मेरे सत्संग सुनने से लग रहा होगा कि शायद मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिक्कत गुरुपा के संगत बनने के बाद ही काफी हद तक दूर हुई है। मतलब मुझे थॉट्स प्रोसेस में मेरे थॉट्स से मैं निकल नहीं पाती थी। मतलब मैं दिक्कत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी दिक्कत के बारे में, क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। अब मैं क्या बताऊँ कि मतलब कहते हैं जिस तन लागी सो तन जाने, मैंने भुगता तो मैं जानती हूँ कि वो दिक्कत क्या है। मतलब मुझे मेरी दिमाग की सेल्स वीक थी, कोशिकाएं कमजोर थी, वो जिसके कारण सोचने समझने की प्रोसेस में वो दिक्कत आती थी मुझे। तो ये प्रॉब्लम मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो कोई डॉक्टर पहचान नहीं पाए काफी सालों तक, और मुझे डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया बता बता कर ट्रीटमेंट करता रहे। उन गलत मेडिसिन गलत इलाज के कारण मेरी 24 सालों तक में मतलब इतनी ज्यादा मानसिक हालत अजीब तरह से खराब हो गई थी। मतलब विकृत सा हो गया था दिमाग, मेरी सोच समझने की शक्ति और ज्यादा बिगड़ गई थी। और मतलब मैं हर तरफ से कोई काम नहीं कर पाती थी, कभी कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे लिए खाना खाना, वॉशरूम जाना, नहाना, अपनी डेली रूटीन के काम करना, ब्रश करना वो सब इतना मुश्किल हो गए थे कि मतलब जिंदगी जीना नर्क से, मैं इतना नर्क से निकली हूँ। मतलब कृपा ने इन 1.5 सालों में जितना मुझे निकाला नर्क से, उससे उससे पहले मैं नर्क ही झेल रही थी। और गुरुपा ने मुझे काफी हद तक मेरी तबीयत में सुधार किया, उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। मतलब उस बीमारी को मैं वही कहना चाहूंगी संगत जी, गुरुपा ने निकाला। और इसके प्रति मैं कैसे करूँ शुक्राना, जो कि मैं जानती हूँ मैं क्या झेल रही थी। और अब भी सत्संग सुनते सुनते आप कई मेरी चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई कुछ शब्द मैं सही तरह से नहीं बोल पा रही हूँ अपनी बात को।
सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम लगता थोड़ा, या आप कहेंगे ये तो नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है, पर वही मुझे समझाना नहीं आता। मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक बड़ी हुई थी, मतलब अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना नहीं बता रही, इससे समझा नहीं पा रही, लेकिन जो भी है मैं ये कहना चाहूँगी कि हर सब बात की एक बात की, मेरी वास्तव में जो मैंने भुगता है बहुत तरह तरह की और बहुत ही बीमारियां लग गई थी गलत मेडिसिन की तरफ से भी, इनके कारण भी, और मैं वो उन्हें गुरुपा ने इतना दूर किया है, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, जबकि उनके गलत इलाज ने मेरी तबीयत बिगाड़ी ही है। और जब गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया, उसके एक दिन रात को फिर मैं किसी बात से परेशान हो रही थी, पिछले साल की बात है, सितंबर की। मैं जब आके सोने लगी तो मैंने मोबाइल उठाया, शॉर्ट्स वीडियो देख करके मैं सोती हूँ तो, पर जब मैंने मोबाइल के यूट्यूब फोन किया तो सामने टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि बेटा बेटा मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, बहुत 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 थैंक यू गुरुपा, अंत अंत शुक्राना। मैं संगत जी, मतलब जब गुरु जी ने बनाया था अपनी संगत, धीरे धीरे इनके बारे में मतलब जानकारी प्राप्त हमें होने लगी थी। सत्संग में जाते थे, ये उनकी सत्संग सुनते थे, तो धीरे धीरे जानकारी उनके बारे में होने लगी कि वो कौन है, और कि क्यों आए धरती पर, और कैसे वो अपनी संगत बनाते हैं, और उनके कष्ट हरते हैं, और मतलब जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते, इतने असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक करते हैं, जो मेरा भी उनमें से ही एक है। संगत जी मैं क्या बताऊँ, 24 साल कम नहीं होते दिमाग की किसी भी चीज की दवाई इलाज करवाने के लिए। और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या झेला, तो उस असाध्य रोग को वास्तव में इतना असाध्य रोग था, और गुरुपा ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, और जो डॉक्टर्स नहीं कर सके वो मैं करूंगा। इनकी गुरुपा भी जानते हैं कि दुनिया के किसी डॉक्टर के पास मेरी इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं था। दुनिया को चलाने वाले डॉक्टर यानी पिता परमेश्वर गुरुपा महाशिव के पास ही है। वो महाशिव है, परम पिता परमेश्वर, इसलिए वो ही ठीक कर सकते हैं मेरे इस असाध्य रोग को, जो कितनी संगतों के किए भी हैं। तो मैं संगत जी क्या बताऊँ, यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए मैं कह रही थी कि इतना इतना शुक्राना है गुरुपा के प्रति, हम नहीं व्यक्त कर सकते। एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, लिमिटेड टाइम पीरियड में हम व्यक्त कर ही नहीं सकते अपना शुक्राना, और मिल भी जाए हमें टाइम वो तो भी नहीं कर सकते। हम बुक भी लिख दें उन पर तो भी बहुत कम होगी। हम पूरा दिन लगाकर भी मोबाइल पर शुक्राना करें तो वो भी बहुत कम होगा। वो उस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं सकता जिस लेवल तक गुरु जी के हमारे प्रति आज तक कल्याण कृपा, उनकी मेहरें होती आई हैं, उनके चमत्कार होते हैं। हमारा शुक्राना उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं, और यही कहना चाहूंगी कि गुरुपा ने हर पल और हर चीज के लिए मदद तो की, हर तरह से अच्छा इंसान बनाने में, और अच्छी जीवन यापन करने में, हमारे जीवन से हर तरह के कष्ट तो मिटाए ही हैं, और हर तरह से हमारी मदद भी की है। हर तरह के हेल्थ इश्यूज को लेकर सभी तरह के कष्ट दूर करते हैं, तो इनमें हेल्थ इश्यू तो एक होगा ही संगत जी। तो जिस हेल्थ इश्यू में मेरी एक दिमाग की प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो और काफी तरह के रोग मुझे थे। स्किन की प्रॉब्लम मुझे थी, आंखें बहुत वीक हो गई थी, और मेरे दांत बहुत खराब थे इस बीमारी की वजह से। हर और बहुत से हेल्थ इश्यूज थे जो कि गुरुपा ने मुझे काफी हद तक सही भी किया, और मुझे कहते आ रहे हैं कि एक टाइम की पीरियड के बाद वो मतलब बताते हैं कि कब सही होगा, क्योंकि वो ये भी कहते हैं संगत जी कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक मैसेज पढ़ रही थी एक चैनल पर, शॉर्ट्स वीडियो में एक मैसेज था कि वो बता रहे थे कि गुरुपा उन संगत से कहना चाहती है, गुरुपा उन संगत को मैसेज देना चाहते थे कि जो संगत उनसे जुड़ने के बाद भी काफी टाइम से अपनी कोई उनकी बहुत पुरानी समस्याएं चलती आ रही हैं जो दूर नहीं हुई हैं उनसे, उनकी संगत बनने के बाद भी, तो वो संगत निराश ना हो और अपने ऊपर हावी मत होने दे इस बात को, और ये समझ ले कि अगर देर लग रही है तो कुछ अच्छे के लिए लग रही है। हमने जितना सोचा है, जितना चाहा, गुरुपा हमारे उससे बड़ी कई गुना बढ़ के हमें देना चाहते हैं, उससे कई गुना बढ़ के हमारे प्रति अच्छा करना चाहते हैं। उसके मतलब कि बहुत उसे कई गुना बढ़ के वो कल्याण हमारा करना चाहते हैं जो हमने सोचा भी नहीं। तो इसलिए वो ना घबराए संगत जी, क्योंकि इस देर के पीछे बहुत कुछ अच्छा लिखा है। तो कुछ ही नहीं, बहुत कुछ, मतलब क्या बताऊं संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ नहीं, मैं गुरु जी को ये कहना चाहूंगी आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ, जिसका शुक्राना डेफिनेटली गुरु जी, शुक्राना शब्द के अतिरिक्त कोई शब्द तो नहीं है, पर मैं क्या करूं। हर संगत
कोई भी संगत क्या करे, उनके शुक्राना शुक्राना शब्द ही है जिसमें अपने कोई भी संगत अपने भाव दिल के एक छोटे शब्द में नहीं बता सकती। लेकिन समझ रहे हैं संगत जी, आप सब भी समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वही कृपा के प्रति हमारे भाव इतने ज़्यादा कि उनको व्यक्त करने के लिए शुक्राना शब्द आप में पर्याप्त नहीं है। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं थोड़ी बहुत तो बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसे पिछले साल चंडीगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, तब हम जब पीजीआई से जब पिछले साल की बात है, नवंबर में हमें गुरुपा ने वहाँ जय गुरु जी, तेरे तरह गुरु जी और 777 आई थिंक 4 टाइम्स 7 था, ये मुझे ध्यान नहीं है। इस तरह से एक के बाद एक कार जब हम हॉस्पिटल से मेडिसिन इलाज डॉक्टर को दिखाकर मेडिसिन लेकर निकले, तो 3 गाड़ियां लगातार हमारे ऑटो में बैठने के बाद बिल्कुल हमारे पास से गई 3 कारें, और ये के पीछे जय गुरु जी, फिर तेरे तरह गुरु जी, फिर 777 या 4 टाइम्स 7 लिखा था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे मेरा आई साइट बहुत वीक है और किसी कारणवश मैं चश्मा नहीं लेकर गई थी, मेरी मम्मी ने बताया। और मैं ये सुनकर मैं हैरान हो गई, वो ब्लेसिंग जो हम संगत से सुनते आ रहे थे सत्संगों में, उनके शुक्राना सत्संगों में, वो हमें भी, हम जिस शहर में रहते हैं और वहाँ हमें अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिली थी, चंडीगढ़ जाके गुरुपा ने हमें दी। मतलब अंग संग साई होना, उन्होंने मतलब हमें एहसास कराया कि वो हमारे साथ हैं, अंग संग साई हैं, उसका एहसास भी करवा दिया उन ब्लेसिंग नंबरों में। शुक्राना गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, एहसास ही करवाया। उसके बाद जब 2025 में तो गुरु जी की जितनी कृपा वो हम पर कर रहे थे, उसकी रफ्तार तो इतनी तेज हो गई, शुक्राना करना और भी ज्यादा मुश्किल हो, मतलब शुक्राना व्यक्त करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए। मतलब मैं संगत जी बताना चाहूंगी, जैसे मैं कह रही थी कि हम इतने पापी जीव हैं और हमारे समय समय पर गुरुपा जो कष्ट लेते हैं, गुरुपा जैसे महापुरुष जो कष्ट लोगों के दुख हरने आते हैं, तो उनमें से एक मेरे दिमाग में थी बात, संगत जी में क्षमा चाहती हूँ, मैं बात कहना चाह रही थी, कोई भूल गई मैं अपनी, वही मेरी दिक्कत की वजह से कई बार मुझे लिख के रखना पड़ता है। अब भी लिख के रखा हुआ तो ही पढ़ रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है। क्षमा चाहूंगी संगत जी, पर मैं चलो थोड़ी बहुत तो बातें और शेयर करना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में आ रही हैं। जैसे मतलब इस मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कह रही थी ना कि रहने के लिए घर हम पहले रेंट पे जहाँ रहते थे वहाँ मकान मालिक ने हमें खाली करने के लिए कहा था, और 3-4 महीने जो हमें दिए थे नया मकान देखने के लिए, वो तो मैं जिस मकान में अभी रह रही हूँ, इतना प्यारा घर है संगत, इतना बड़ा, इतना खुला और इतना अच्छा हर तरह से, मतलब धूप भी पूरे कमरे में घर में आती है और बंद भी नहीं है, हर तरह से अच्छा बना, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा घर। और ये घर लेकिन इतना अच्छा है, और हमें जो किराएदार जो सॉरी मकान मालिक जो हमसे किराया कह रहे थे वो ज्यादा था, 18-19 हजार बता रहे थे। मैं इसलिए मेरी मम्मी जब घर देख कर आई, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि घर जब काफी घर देखे थे उनमें से एक ये घर भी था जिसमें मेरा रहे। मम्मी ने कहा घर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन किराया हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। किराया हम 18 से 19 हजार बता रहे हैं मकान मालिक को, हम सिर्फ 13 हजार ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, को गुरुजी ने कोई और देके रखा होगा। तो संगत जी यकीन मानिए, मैं जो रात को शॉर्ट्स वीडियोस देखकर सोती हूँ थोड़ी बहुत मोबाइल में गुरुपा की, तो मैं उससे सोने लगी। उस दिन 31 मार्च की बात है, रात को मैंने फोन उठाया, फोन जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज गुरुपा का आया हुआ था कि हाँ जी पुत्र जी, कर दो धमाका, जा कल नए महीने के पहले दिन तुझे नए घर की सौगात दी। संगत जी मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाई, लेकिन अगले ही दिन 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया कि ये इसी मकान जिसमें हम रह रहे हैं वो मकान मालिक 13 हजार, मतलब उससे पहले बताया कि आपको मिल गया, वो दे दिया उन्होंने। मम्मी ने कहा हम किराया तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वो 13,000 में मान गया है। संगत जी कौन कर सकता है, कृपा ही कर सकता है। और तो जो कई रिलेटिव्स आते हैं हमारे घर, वो कहते हैं कि ये 18-19 हजार में भी मिलने वाला घर नहीं है, 25 हजार से कम किराए में मिलने वाला घर ही नहीं है। तुम लोगों ने 13 हजार में कैसे ले लिया, तुमने तो ठग लिया मकान मालिक को। अब हम उन्हें क्या बताएं संगत जी कि हमने क्या ठग लिया। ये कौन कर सकता है, ये तो गुरु जी बुद्धि चेंज कर सकते हैं, गुरु जी ने बुद्धि बदली मकान मालिक की, और वही इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, वही कर डेफिनेटली वही कर सकते हैं, उनके अलावा किसी इंसान की बस की बात नहीं है। शुक्राना गुरुपाल, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं क्या बताऊँ, इस पे हर तरह मुझे
डुगरी मंदिर जाना, उससे पहले छतरपुर बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, और डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का भी शुक्राना गुरुपा। और इस साल मेरे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, उसके लिए गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे काफी दिनों से जुलाई में कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, कोई दिक्कत है, मतलब जो भी हम गए करवाए तो उसमें स्टोन आया जो मेरे गॉल ब्लैडर में था, उसकी साइज बहुत बड़ा था। डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन करने को कहा, और ऑपरेशन हो गया तो सक्सेस हो गया, मुझे ज़्यादा कष्ट भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने खुद हमारे पास आके कहा कि इतना बड़ा स्टोन था तो पथरी वो सॉरी गॉल ब्लैडर कभी फट सकता था, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे थे कि इतना पेन होता है, तो आपने तो एकदम से आया, मतलब जो भी है चेक करवा के कि आपको इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना पेन होता है कि पेन किलर्स खानी पड़ती है इतनी इतनी पेशेंट को। मैं सुनकर हैरान थी संगत जी। अब उन डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं क्या बताऊं कि ये चमत्कार गुरुपा कर सकते हैं, मैं अभी सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि इतना दर्द होता है कि इतनी पेन किलर्स खानी पड़ती है पेशेंट को। तो मुझे संगत जी, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक दिन तो क्या, एक घंटा भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने, गुरुपा ने मुझे उस दर्द से भी दूर रखा और मुझे संकेत देते रहे टेलीपैथी के थ्रू कि कोई दिक्कत है दिखा के आओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ। और मतलब उसका, मेरी समस्या का हल, कष्ट का हल ऑपरेशन में हो सकता था, तो ऑपरेशन में ही हो सकता था, ऑपरेशन में ही हुआ। गुरुजी ने ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से करवाया, मुझे कोई ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। बाद में थोड़े टाइम मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई का काफ़ी टाइम से इस साल काफ़ी टाइम से अर्निंग का को नहीं बन रहा था, तो जैसे गुरुपा ने इस तरह उसकी जॉब लगवाई। और जब वो जा रहा था ड्यूटी ज्वाइन करने दिल्ली, तो जब वो उसे सी ऑफ करने जा रहे थे बस स्टैंड पर मेरे पेरेंट्स, तो एक कार के पीछे 4 टाइम्स RJ13 और 4 टाइम 7 लिखा होता कि ब्लेसिंग भी दी। और और आज मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन सुन रही थी, तो वही बात संगत जी जो मैंने कभी आपको कही कि किसी के साथ भी अगर गुरु जी ने कहा कि उनकी संगत बनने के बाद टाइम लग रहा है, कोई चीज, कोई कोई बीमारी या कुछ भी समस्या है, ठीक नहीं हो रही, काम अटका पड़ा है, कोई काम अटका पड़ा है, तो वो इस बात को हावी ना होने दें और धैर्य रखें और विश्वास रखें कि गुरु पर जो देंगे। गुरुपा कह रहे थे कि मैं ये देर हो रही है तो अच्छे के लिए हो रही है, विश्वास रखें, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो देंगे, कहीं ज्यादा बढ़ के वो देंगे। तो संगत जी, मैं भी, मेरा भाई भी थोड़ा परेशान हो रहा था उससे, थोड़ा शायद वो हौसला खो रहा था, उससे शायद उतना टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा था जितना उसको मतलब जो होते हैं जिनकी कंपनी होती है, कंपनी के जो भी होते हैं मालिक, वो जितना उनको टारगेट दिया गया था वो उतना अचीव नहीं कर पाया, तो वो घबरा रहा था। वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें बहुत से करता है, लेकिन इतने टाइमों से असफलता हाथ लग रही, तो इससे भी घबराया नहीं, मतलब वो जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। मैंने उससे बात जाकर नहीं की कि जॉब ना छोड़े, लेकिन मैं गुरुपा समदन अरदास की गुरुपा इसका हौसला फिर से बढ़ा दीजिए, ये जॉब छोड़ने की ना सोचो। डेफिनेटली मुझे विश्वास है संगत जी, दिसंबर में ही गुरु जी ने बताया भी था, दिसंबर के बाद नहीं तो जनवरी में सब कुछ अच्छा होगा 2026, और उसकी हर तरह से अर्निंग का भी बना देंगे। सो मैं जानती हूँ ये सब कुछ होगा, पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके और गुरुपा ने ही हमें देते रहते संकेत, उसके उसी उसी के विश्वास के मैं कह रही हूँ, उसी पे विश्वास है, गुरुपा पे ही मेरा विश्वास है। पहले बात तो मुझे पता है कुछ बुरा नहीं होगा, उसके साथ बहुत अच्छा होगा, जल्दी उसकी जॉब लगी, जल्दी सक्सेस करेगा, क्योंकि गुरुपा ने जब तक ब्लेसिंग दी थी तो वो ब्लेसिंग्स ऐसे ही व्यर्थ नहीं जा सकती, व्यर्थ में नहीं मिली गुरुपा की। ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की कोई भी ब्लेसिंग व्यर्थ कैसे हो सकती है। तो उस ब्लेसिंग का भी मतलब है कि मेरे ब्रदर को सक्सेस मिलेगी इस नौकरी में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात और कहना चाहूंगी संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ उन लोगों से, मैं कई बार बोलते बोलते फ्लो में कई बार इतना बोल जाती हूँ, ये भी मेरी एक दिक्कत है कि कई बार मैं झूठ बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं लगता और बाद में ध्यान आता है। अब भी मैंने बहुत बात करते रहते, क्षमा चाहूंगी मैं गुरु जी से। मैंने, क्योंकि अधिकतर मैं यही करती हूँ, कई बार लिख के रख लेती हूँ कॉपी पे, फिर उसको पढ़ के या लिखा हुआ ही स्नैप खींच के भेजती हूँ, या मैसेज करके या थोड़ा लिख लेती हूँ तो उसे पढ़ के भेजती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी लिखा नहीं था, मैं नहीं जानती मैंने कैसे कह दिया कि मैंने लिख लिया और मैं पढ़कर बोल रही हूँ। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने ये क्या गलत कह दिया, उसको मैं क्षमा नहीं मांग पाई, लेकिन गलत तो गलत ही है, गुरुपा की नज़र में ही झूठ बोलना भी गलत है, मैं क्षमा चाहूंगी गुरुपा, मुझे अच्छी तरह से जल्दी सही करके एक ऐसा अच्छा इंसान तो बनाएंगे, या मुझे स्वस्थ भी ऐसा करना, बीमारी वाली कोई ऐसी बात रहे ना, क्योंकि कई बार सामने वाला नहीं समझ पाता हमारी दिक्कत क्या है।
तो मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा, फ्लो फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन मेरा मतलब झूठ बोलने से नहीं था गुरुपा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जैसा दिमाग में आता जा रहा है, जैसा मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं वैसा बोले जा रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मैं आपका बहुत वक़्त ले लिया। मेरा दिल तो अभी भी कर रहा है कि सारी बातें मैं और भी इतनी शेयर करूँ, गुरुपा की तारीफ़ में मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, और जो उनके कल्याण है, वो एक-एक करके मेरा दिल करता है ऐसे बता दूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी तारीफ़ें, उनके कल्याण, कृपा, उनकी महिमा गाना बंद नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है गुरुपा। बस हमें अटूट श्रद्धा माँगना, तो मैं यही माँगूँगी, मैंने आज अपने आप से वादा किया था, माँगूँगी नहीं मानूँगी। माँगूँगी तो एक ही चीज़ माँगूँगी संगत जी, गुरुपा से मैं आपसे यही चीज़ माँगना चाहती हूँ, अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, और ऐसा ऐसा दृढ़ विश्वास आपके प्रति, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आए, वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि गुरुपा के वचन चलने से, उनके शुक्राना सत्संग सुनने से, मंत्र जाप करने से और शुक्राना करने से हमारे ऊपर गुरुपा के सभी वस्त्रों पर चल रहे हैं ईमानदारी से, तो कोई मुसीबत गुरुपा आने ही नहीं देते, और कोई आ भी जाए तो गुरुपा, मैं कहूँगी गुरुपा, आप पर जो परीक्षा ही होगी आपके, उसमें पास भी आप ही करवाएँगे। आप ही हमें शुक्राना करवाते हैं और करवाते रहेंगे, हमारी कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको शुक्राना कर सकें गुरुपा। वास्तव में आपने सही कहा था गुरुपा, सबसे नाशुक्र इंसान है, आप हमारे ऊपर इतने कल्याण करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, और इंसान है कि वो शुक्राना करने में भी इतनी-इतनी देर लगा देता है। वास्तव में हम बहुत नाशुक्र हैं गुरुपा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी, एक ही चीज़ माँगूँगी कि बस ये अवगुण जल्दी से जल्दी, सबसे पहले ये अवगुण दूर कीजिए, नाशुक्रा बनने का। हम जैसे हो सके, जिस वक़्त शुक्राना हमें लगा मतलब टाइम हमें मिले, हमें लगे कि हमें कर लेना चाहिए, तो टाइम निकाल के हम कर लें, क्योंकि ये इसमें इसमें गुरुपा को कुछ नहीं मिला, गुरुपा हमारे भाव देते हैं, इससे ही भला हमारा ही गुरुपा हमारा ही भला कर रहे हैं। गुरुपा पर ऐसा कोई से एहसान नहीं कर रहे, और एहसान करने की हैसियत भी नहीं है इंसान की, परमपिता परमेश्वर में। वो परमपिता परमेश्वर भी किसी न किसी रूप में हर जन्म में हम पर एहसान करते हैं, हम ही नहीं पहचान पाते और हम ही नहीं शुक्राना करते समय पर उन्हें। सो क्षमा चाहती हूँ कृपया मुझे शक्ति देना, मैं बिना कहे, आप हमें अनकंडीशनली प्यार करते हो, तो मैं बिना कहे अनकंडीशनली आपका शुक्राना भी तो करती रहूँ, इतनी शक्ति दीजिएगा। मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।